अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, हम कर रहे हैं आज दूसरा लाइफ इन द यूके टेस्ट का दूसरा एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द होम सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो होम सेक्रेटरी होता है वो किस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है? हेल्थ के लिए, डिफेंस, एजुकेशन, पुलिसिंग के लिए, कि वो सेहत के लिए, दिफा के लिए, तालीम के लिए या पुलिसिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है? तो इसका जवाब है कि वो पुलिसिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, दूसरा सवाल है जी, सेंट हेलेना इज़ अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरी एंड इट्स पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, के जो सेंट हेलेना है वो एक गैर मुल्की इलाका है वो के और यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आप स्टेटमेंट यानी कि दुरुस्त है कि गलत है? ठीक है, तो ये जो है ना ये गलत है स्टेटमेंट, कि वो एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरी है एंड इट्स पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, के वो इसका जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटानिया का हिस्सा है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि तीसरा सवाल ये है कि सेवरल चर्च ऑफ इंग्लैंड बिशप्स, के जो चर्च के बिशप्स होते हैं ना इंग्लैंड में, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ऐसी चर्च हैं जहाँ के बिशप्स जो होते हैं वो बैठते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये दुरुस्त है कि या गलत है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ये ट्रू है कि वो सेवरल चर्च ऑफ इंग्लैंड बिशप्स जो होते हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं। ठीक है, आगे जी चौथा सवाल है कि व्हेन यू वॉकिंग योर डॉग, ओके, जब आप अपने कुत्ते के साथ पब्लिक प्लेस यानी कि बाहर जाते हैं ना, तो आपको मेक श्योर कर लें कि आपका जो कुत्ता है वो दूसरे कुत्तों के साथ नहीं खेलता। एंड योर डॉग वियर्स अ कॉलर शोइंग, यानी कि उसके आपके डॉग ने एक ऐसा कॉलर पहन रखा हुआ है जिसके ऊपर मालिक का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। एंड दैट योर डॉग वियर्स, ओके, कि आपका कुत्ता जो है ना वो एक ऐसी विजिबल जैकेट पहन रहा है, यानी कि एक ऐसी जैकेट पहन रहा है जो बहुत दूर से नज़र आ जाती है, रात को भी दिख जाती है। ठीक है, और जो आपका कुत्ता है वो भौंकता नहीं है। ठीक है, या आपने मेक श्योर करना है अगर आप अपने कुत्ते को बाहर लेके जा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि जो आपका डॉग है, कुत्ता है, वो एक ऐसा कॉलर पहन रहा हो जिसके ऊपर मालिक का नाम और एड्रेस लिखा हो। ओके, पांचवा सवाल है कि वुमेन ओवर द एज ऑफ 30, ओके, औरतों को 30 साल की उम्र में वोट का हक दिया गया था। ठीक है, कि उन्होंने ना कि एक ऐसी जंग हुई थी कि जिसमें उन्होंने भरपूर ताउन किया था, शिरकत की थी। तो वो कौन सी जंग थी कि उनको 30 साल की उम्र में वोट का हक दे दिया गया था? ठीक है, द सेकेंड वर्ल्ड वार, की वो दूसरी जंग अज़ीम थी, द क्राइमियन वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सिविल वार। ठीक है, तो ये जी थी पहली जंग अज़ीम, द फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, जब औरतों को 30 साल की उम्र में वोट का हक दे दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जंग में बहुत भरपूर शिरकत की थी, बहुत अच्छी तरह ताउन किया था, तो उनको पहली जंग अज़ीम में वोट का हक दिया गया था। आगे जी छठा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, कि आयरलैंड जो है ना वो बिकेम अरब रिपब्लिक, के आयरलैंड कब जमहूरी मुल्क बन गया था? ठीक है, तो ये जो ईयर्स हैं लाइक किस सन में वो बना था? 1925, 1939, 1949, 1947। ठीक है, तो आयरलैंड 1949 में यानी कि 1949 में एक जमहूरी मुल्क बन गया था। तो हाँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, आगे जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सातवां सवाल है कि वे डिड द फर्स्ट फार्मर्स कम फ्रॉम, के जो पहले किसान थे ना बरतानिया में वो किधर से आए थे, कहाँ से आए थे? साउथ वेस्ट यूरोप। ठीक है, वो जनूब यूरोप के जनूब मगरिब से आए थे, या वो यूरोप के जनूब मशरक से आए थे, या वो शुमाल मशरक यानी कि अमेरिका के शुमाल मशरक से आए थे, या एशिया के जनूब मगरिब से आए थे। ठीक है, जो बरतानिया में पहले किसान आए थे वो किधर से आए थे? तो इसका जवाब है कि वो साउथ ईस्ट यूरोप यानी कि वो जनूब मशरक यानी कि वो यूरोप के जनूब मशरक से आए थे। आठवां सवाल है जी कि हु वाज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर, ओके, कि 1960 में एक तहरीक चली थी पॉप आर्ट की। ठीक है, पॉप आर्ट की 1960 में तहरीक चली थी, तो किसने बहुत अहम जो है ना वो शिरकत की थी? ठीक है, किसने बहुत भरपूर तामुन किया? जी, तो ये उन्होंने नाम दिए हुए हैं डेविड हॉकनी, लुसियन फ्रेड, जॉन पैक्स और हेनरी मूर। ठीक है, तो किसने इस मूवमेंट में तहरीक में बहुत अहम रोल अदा किया था? वो जी थे डेविड हॉकनी। ठीक है, जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था 1960 की पॉप आर्ट तहरीक में, भरपूर शिरकत की थी। आगे दी क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ओके, कि वो कौन सा वजीर आज़म है जिससे बरतानिया के लोग दूसरी जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार 2 में बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए थे? वो एक मुतासर कौन शख्सियत बन गए थे बरतानिया के लोगों के लिए? कौन से वजीर आज़म थे? चार नाम है, विंस्टन चर्चिल, क्लाइमेट एटली, मार्गरेट थाचर या सर रॉबर्ट वालपोल।
ठीक है। तो इसका जवाब है जी कि विंस्टन चर्चिल जो है वो दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया के लोगों के लिए मुतासर कुन शख्स बन गए थे। ठीक है, बरतानिया के लोग बहुत ज़्यादा उनसे मुतासर थे जब दूसरी जंग अजीम हुई थी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु लेड द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, कि जो बरतानिया का पहला हमला हुआ था उसकी क़यादत किसने की थी। तो 4 नाम है, इम्पेरियर हेड्रियन, जूलियस सीजर, कैनोट, विलियम द डुक ऑफ नॉर्मैंडी। ठीक है, कि इन 4 लोगों में से किसने बरतानिया के पहले हमले की क़यादत की थी। तो वो थे जी जूलियस सीजर, जिसने बरतानिया के पहले हमले की क़यादत की थी। हाँ, ये जी था क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके जी, 11वां सवाल है कि अंडर विच किंग डिड दे, ओके, वो कौन सा बादशाह था जिसकी क़यादत में ना एंग्लो सैक्सन किंगडम इन इंग्लैंड ने लाइक डिफीट यानी कि शिकस्त दी थी वाइकिंग को। ठीक है, किस बादशाह के मतहत एंग्लो सैक्सन ने वाइकिंग को शिकस्त दे दी थी। ठीक है, तो 4 नाम है जी, विलियम ऑफ ऑरेंज, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, हेनरी द फोर एंड रॉबर्ट द ब्रूस। ठीक है, तो ये जी थे किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, वो बादशाह थे जिसकी क़यादत में ना जिसके मातहत एंग्लो सैक्सन ने वाइकिंग को शिकस्त दी थी। ठीक है, आगे जी 12वां सवाल है कि व्हेन वाज द मैग्ना कार्टा क्रिएटेड। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो है ना ये एक थी डॉक्यूमेंट्स थे यानी कि पहली तहरीर थी। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि कब ये लिखी गई थी। ठीक है, तो ये ईयर्स दिए हुए हैं 15 14 12 15 14 15 या 13 14। ठीक है, तो वो कौन सा साल था जब मैग्ना कार्टा क्रिएटेड हुई थी। तो ये जी थी 1215 में। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल है कि नॉर्दर्न आयरलैंड हैज़ इट्स ओन बैंक नोट्स। ओके, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसके अपने बैंक नोट हैं। ठीक है, उनकी अपनी जो है ना नोट्स उनके अपने मुल्क के हैं, लेकिन वो यूके में एवरीवेयर वैलिड है, यानी कि आप यूके में इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरलैंड के नोट्स अपने हैं, यानी कि यूके के नोट से मुख्तलिफ हैं, अपने हैं, लेकिन आप यूके में भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो वैलिड है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है जी ट्रू है, करेक्ट है। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो एक राइटर थे उन्होंने इनमें से कौन सा प्ले जो है लिखा है। ठीक है, या बुक है, क्या लिखा है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर ने वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है ना वो ने प्ले लिखा है। ठीक है, तो ये जो है जी दूसरा ऑप्शन है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम प्ले लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाउ मेनी मेंबर डज अ जूरी हैव। ओके, जो इनके लोग होते हैं ना जो जज के लिए बैठते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में, वेल्स में और नॉर्दर्न आयरलैंड में, तो उनकी तादाद कितनी होती है। ठीक है, वो कितने लोग होते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि वो 9 होते हैं, 12, 15 या 20। तो वो जी 12 है। ठीक है, जूरी के जो लोग हैं ना वो 12 हैं, 12 लोग होते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में, वेल्स में और नॉर्दर्न आयरलैंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है ओके, कौन से 2 मज़हब हैं वो जो दिवाली मनाते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बहुत आसान और ईजी है कि बुद्धिस्ट है, हिंदूज़ हैं, ज्यूज़ हैं या सिख्स हैं। ठीक है, तो ये जी आप सबको पता है कि बहुत आसान सवाल है कि दिवाली जो है ना वो हिंदू और सिख मनाते हैं, यानी कि ये त्यौहार दिवाली जो है ये हिंदुओं और सिखों का त्यौहार है। ठीक है, तो इसमें तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। ओके, 16 क्वेश्चन हो गया जी। 17 क्वेश्चन, 17वां सवाल है कि व्हाट इज़ गुड फ्राइडे। के गुड फ्राइडे क्या है। ठीक है, द डे व्हेन जीसस क्राइस्ट, के जब जीसस क्राइस्ट है ना वो मर कर जी उठा था, यानी वो दोबारा ज़िंदा हो गया था, या वो एक ऐसा दिन है जब वो पैदा हुआ था, या एक दिन ऐसा दिन है जब जीसस क्राइस्ट डाइड यानी कि वो मरा था, या द डे व्हेन जीसस क्राइस्ट बिकेम 30 ईयर ओल्ड, के जहाँ जीसस क्राइस्ट जो है वो इनका 30 साल का हो गया था। ठीक है, तो दिस इज तो आपको पता है ना जो इनके पैगंबर हैं। ठीक है, हज़रत ईसा। ठीक है, तो वो उनको बोलते हैं कि वो गुड फ्राइडे क्या है, तो वो डे है कि जब जीसस क्राइस्ट हुआ है वो
डाइड यानी कि वो मर गए थे। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 18 18वां सवाल है कि सेंट पैट्रिक डे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे इन नॉर्दर्न आयरलैंड। कि जैसे कि आपको पता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड के जो सेंट हैं वो पैट्रिक है, तो वो जब उनका दिन होता है तो उस दिन छुट्टी होती है। ये दुरुस्त है कि गलत है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है जी, उस दिन नॉर्दर्न आयरलैंड में छुट्टी होती है जब उनका डे होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच वाज द लास्ट सक्सेसफुल फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड दैट टुक प्लेस इन 1066। ओके, तो ये है कि कौन सा कामयाब गैर मुल्की, हाँ जी, तो वो कौन सा कामयाब गैर मुल्की हमला था इंग्लैंड का जो कि 1066 यानी कि 1066 में हुआ था? द वाइकिंग इन्वेजन, द एंग्लो सैक्सन और द रोमन इन्वेजन या नॉर्मन द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ओके, तो वो कौन सा गैर मुल्की हमला था इंग्लैंड में जो 1066 में इंग्लैंड का 1066 में हुआ था? तो वो था जी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 20 20वां सवाल है कि वेयर आर द क्राउन ज्वेल्स केप्ट। ओके, जो शाही जेवरात हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? ठीक है, एट द हाउस ऑफ कॉमन में रखे गए हैं, या टावर ऑफ लंदन में रखे गए हैं, या बकिंगम पैलेस, या एट विंडसर कैसल। ठीक है, तो ये लंदन 4 जगह हैं। तो वो आप पूछ रहे हैं कि शाही जेवरात कहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये जी शाही जेवरात हैं एट द टावर ऑफ लंदन। ठीक है, जो टावर ऑफ लंदन है वहाँ पे ये जो शाही जेवरात हैं वहाँ पे रखे गए हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, 21वां सवाल है कि विच स्पोर्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक इनटू द, अच्छा वो कौन सा स्पोर्ट है जो कि 15वीं सदी में भी ना स्कॉटलैंड में खेला जाता था? ठीक है, तो आपने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने कि गोल्फ, टेनिस, फुटबॉल या रग्बी। ठीक है, तो 15वीं सदी में भी स्कॉटलैंड में जो खेला जाता था ना स्पोर्ट, ठीक है, तो वो है जी खेल यानी कि गोल्फ। गोल्फ है जो वो 15वीं सदी में भी स्कॉटलैंड में खेला जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंग्लैंड टू प्रिंट बुक। ओके, कि इंग्लैंड में ना वो कौन सा पहला बंदा था, पहला आदमी था जिसने प्रिंटिंग प्रेस यूज़ की थी और बुक को प्रेस किया था? ठीक है, तो सॉरी बुक्स को प्रिंट किया था, प्रिंटिंग प्रेस यूज़ करके उसने बुक्स को ना प्रिंट किया था। तो वो विलियम शेक्सपियर थे, जॉन बार्बर, जॉफरी चौसर या विलियम कैक्सटन। तो इन चारों नामों में से ना एक नाम है जिसने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया और बुक्स को प्रिंट किया, वो विलियम कैक्सटन थे। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 23 23वां सवाल कि वो कौन सी कोर्ट है यानी कि वो कौन सी अदालत है जो छोटे जो जराइम होते हैं ना कि इंग्लैंड में केस, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी जो छोटे जराइम होते हैं तो उसके केस वो यानी कि अदालत में होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी अदालत है? हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ द पीस कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट या क्राउन कोर्ट? ठीक है, तो इसका जवाब है जी कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जहाँ पे जो छोटे मोटे जुराइम होते हैं उसके केसेस होते हैं कौन इस अदालत में होते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो इस अदालत में वो ना केस लड़े जाते हैं। ठीक है, हम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। दी क्वेश्चन नंबर 24 24वां सवाल के जो स्कॉटिश जॉन लॉजी बेयर्ड, ठीक है, उसने किस चीज़ में तरक्की की थी? ठीक है, किस चीज़ को और बेहतर बनाया था जो स्कॉटिश जॉन लॉजी बेयर्ड था? ठीक है, टेलीविज़न, राडार, पर्सनल कंप्यूटर और रेडियो। ठीक है, तो उसने जी टेलीविज़न को ना मोर बेहतर बनाया था, यानी कि डेवलप उसने यानी कि टेलीविज़न में मोर तरक्की की थी। ठीक है, इसको बेहतर बनाने के लिए उसने कोशिश की थी जो स्कॉटिश जॉन लॉजी बेयर्ड था। ठीक है, तो 24 सवाल हो गए हैं जी, देखते हैं अभी जी। हाँ जी, अभी हमने ये टेस्ट पास कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको और किसी तरह की मदद चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर, तो वीडियो को ना लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।